वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान चाइना से J-10 फाइटर प्लेन खरीदने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ PL-10 और PL-15 मिसाइल्स भी खरीदेगा। जी हाँ, ये एयर टू एयर मिसाइल है। और आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और ये खासकर पाकिस्तानी आर्मी के अंडर ही पाकिस्तान का एयरफोर्स आता है और पाकिस्तान का नेवी आता है, और कहिए पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ के अंदर। जी हाँ, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है अभी बाजवा साहब हैं। अभी ये सारी हरकतें हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। पाकिस्तान ने बोला है, जी हाँ, कि इंडिया राफेल खरीदा है, तो राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान 30 J-10 फाइटर प्लेन खरीदेगा। आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है और खासकर पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा कर क्यों रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। फिर यह बताऊंगा कि J-10 फाइटर प्लेन है क्या। देखिए, कहने की तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली ये सारी चीजें आर्मी करती है, आर्मी के अंडर ही वहां का सब सेना आता है। तो पाकिस्तान की आर्मी कहने को तो बोलेगी क्या कि हम खरीद रहे हैं क्योंकि इंडिया ने राफेल खरीद के लाया, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है राफेल से बचाने के लिए, हम खरीदेंगे ये फाइटर प्लेन और मिसाइल्स। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, मैं वो बताता हूं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खस्ता हाल है, और पाकिस्तान की मिलिट्री का जो बजट है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से उसका बढ़ता है। और दूसरी बातें हैं कि इस इकोनॉमिक खस्ता हाल में भी, आर्थिक बदहाली में भी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के बजट से बहुत ज़्यादा पैसा लेती है। जी हाँ, तो अब वहाँ के गवर्नमेंट को अपने बेसिक नीड्स, जी हाँ, गवर्नमेंट और लोगों को अपने बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान के लिए टेंशन हो रही है। आटा के दाम शूट कर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, खाने के लाले पड़ जा रहे हैं, लोगों को भूखे मरने की नौबत है। तो अपने लोगों को किस तरह वो जस्टिफाई करेंगे कि हमें पैसा चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान में मिलिट्री सर्वसर्वा है, उसको पैसा चाहिए, तो पाकिस्तान के मिलिट्री पैसा मिलेगा कैसे, उसके लिए गवर्नमेंट से ये पैसा लेगी। सबसे पहली बात है, जिससे वहां के लोगों को खाने को भी मिलते रहे, जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं। अभी पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, आप सभी जानते हैं उन पे करप्शन का चार्जेस लगा है। जी हाँ, और भयंकर करप्शन का चार्जेस लगा है। सैकड़ों की संख्या में रेस्टोरेंट और सारे बिजनेसेस मिले उनके वाइफ और उनके भाइयों के नाम पे। जी हाँ, ऐसी हरकतें हुई है पाकिस्तान में। और ये आर्थिक बदहाली का ये हाल देखिए पाकिस्तान के इमरान खान टट्टू का, कि उसने इस्तीफा दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि ये टट्टू ही है आर्मी के, तो कैसे ये इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, हमारे आर्मी को पैसा की जरूरत है, हमारे फोर्सेस को पैसा की जरूरत है, हम फाइटर प्लेन खरीदेंगे। और एक और कारण है कि पाकिस्तान को J-10 ही क्यों खरीदना पड़ा। पाकिस्तान F-16 खरीदना चाह रहा था पहले भी, लेकिन अमेरिका ने अब देना मना कर दिया है। अमेरिका ने बोला है कि हम खैरात बांटना बंद कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में, कम से कम। तो अब हम खैरात बांटना बंद कर दिए हैं, और दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं है उसके अलावा, चाइना के अलावा, जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे सके या पाकिस्तान को कुछ बेच सके। तो पाकिस्तान के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, चाइना। तो पाकिस्तान गया चाइना के पास। जी हाँ, और ये जो J-10 फाइटर प्लेन है, इसके बारे में भी थोड़ी बातें कर ले। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, J-10 फाइटर प्लेन चाइना का फर्स्ट 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है। जी हाँ, 1990s के दशक में चाइना ने बनाना शुरू किया था उसको, और फाइनली चाइना ने बना लिया उस फाइटर प्लेन को। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका, ये बताता हूं। ये जो J-10 है, ये कॉपी किया हुआ है F-16 का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चाइना के जितने फाइटर प्लेन बनते हैं सारे किसी न किसी का कॉपी किए होते हैं। जैसे चाइना ने जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाया, कहने का कि हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाए, वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन किसका है, वो F-22 का कहा जाता है। रैप्टर जो है अमेरिका का, उसका डिजाइन चोरी करके बनाया। लेकिन चोरी करिएगा तो चोरी जैसा बनेगा ना, ओरिजिनल कैसे हो जाएगा वो। ये सारी बातें हैं। और इसमें इसराइल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसराइल का जो लावी फाइटर प्लेन का जो प्रोग्राम था 1987 में, बंद करना पड़ा उसको अमेरिका के दबाव में आके। इसराइल ने, खबरें ये भी है, कहा यह भी जाता है कि इसराइल ने उस समय चाइना के लोगों को, चाइना के इंजीनियर्स को, अपने जो लावी का जहां बनता था, डिजाइन होता था फाइटर प्लेन, उसका भ्रमण कराया, उसका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मॉडल, ये सारी चीजें दिखला दिया था।
ये सारी बातें हैं। और कहने के तो ये भी खबर है कि एक फाइटर प्लेन ला भी दे दिया था चाइना को और चाइना उसे सीख लिया फिर रिटर्न कर दिया। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी कॉपी है तो कॉपी कॉपी की तरह रहता है। लेकिन बाद में इजराइल ने देना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। और चाइना को भी टेक्नोलॉजी विदेशों से नहीं मिलती है, सच्चाई है। दुनिया की कोई भी कंट्री चाइना को फाइटर प्लेन देना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी है अमेरिका के दबाव में है। रसिया इसलिए नहीं देता है। अब आप कहिएगा रसिया चाइना तो फ्रेंड है तो रसिया क्यों नहीं देता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं ये कारण देता है लेकिन अपना उन्नत नहीं देता है। अपना जो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी होता है वो नहीं देता है, क्योंकि रसिया का बॉर्डर लगता है। रसिया और चाइना ट्रेडिशनली कभी फ्रेंड नहीं रहे हैं, दोनों युद्ध तक लड़ चुके हैं। तो रसिया भी जानता है कि चाइना कहीं इतना पावरफुल ना हो जाए कि हमारे जमीन को भी हथियार ले एक समय आए, ऐसा भी सिचुएशन है। कोई नहीं जानता चाइना किस तरह से बिहेव करेगा अंडर कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट के अंदर चाइना कुछ भी कर सकता है, इसके बिहेवियर का पता लगाया नहीं जा सकता है। तो अभी खबर यही है। और PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल खरीद रहा है। जी हाँ, ये मिसाइल ऑब्वियसली है एयरक्राफ्ट से ही छोड़ा जाएगा। और इंडिया के लिए ये बरिंग कंडीशन इसलिए भी है कि ऑलरेडी जून में ऐसी खबरें आई कि अस्कार्दू एयरबेस है जो POK में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसमें चाइना के 40 फाइटर प्लेन देखे गए हैं। जी हाँ, हमारे मीडिया रिपोर्ट्स आई और सारी बातें हैं कि अस्कार्दू एयरबेस में देखे गए हैं। तो चाइना ऑलरेडी अपना एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयरबेस में रखना शुरू कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर कभी युद्ध, अभी हमारे चाइना के साथ स्टैंड अप चल रहा है तो युद्ध जैसी सिचुएशन बनता है तो चाइना पाकिस्तान के भी अस्कार्दू एयरबेस और भी एयरबेस को यूज कर सकता है, क्योंकि अस्कार्दू एयरबेस का इंडिया से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है चाइना के किसी भी एयरबेस के मुकाबले। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि ये भी सच है कि अगर चाइना कूदा लड़ाई में तो पाकिस्तान कूदेगा ही कूदेगा। इंडिया को ऑलवेज टू फ्रंट वार के लिए पाकिस्तान और चाइना से एक समय युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसी के साथ अपनी तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक खबर यही थी। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।